आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड। मैं पिंटू बाबू। गोड्डा लोकसभा का चुनाव बेहद इंटरेस्टेड है, चूंकि यहाँ का लोकसभा चुनाव हमेशा चर्चे में रहता है और आज भी चर्चे में है। हम अभी निर्दलीय प्रत्याशी नीलेश कुमार गुप्ता जी के पास हैं। आइए इनका विचार जानेंगे और यहाँ के लोकसभा के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार। जोहार झारखंड। मैं नीलेश कुमार गुप्ता, गोड्डा लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार, क्रमांक संख्या 17 और मेरा चुनाव चिन्ह है सीटी छाप। आप इससे पहले कभी किसी चुनाव को देखे हैं या फिर लड़े हैं, डायरेक्ट एमपी चुनाव में आ गए? चुनाव की बात है तो मेरे ज़हन में याद आता है कि आज से मैंने 30 साल पहले चुनाव के लिए एक प्रयत्न किया था। फ़र्क इतना था कि तब मैं किसी चुनाव के समर्थन में था और आज मैं खुद के लिए लड़ रहा हूँ। आपको चुनाव का नॉलेज है? नहीं, नॉलेज एक तो है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं कहा जा सकता है। लेकिन एक चुनाव मैंने अभी फेस किया था पिछले वर्ष आर मित्रा स्कूल में हमारे एसएमसी कमेटी के वो चुनाव था वो, जिसमें मैंने चेयरमैन के लिए अपना चुनाव लड़ा था और मैं जीत भी गया था। जनता के बीच अभी आप लगातार जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं जनता से आप? जनता के बीच में एक अलग रोष नज़र आता है। कुछ लोग तो समर्थन कर रहे हैं बीजेपी को, कुछ कांग्रेस को, लेकिन अंदर की बात है कि ना जनता कांग्रेस को पसंद कर रही है, ना बीजेपी को। वो भी एक बदलाव चाहती है, अब बदलाव के रूप में वो किसे देखेंगे, ये तो आने वाला चुनाव का रिजल्ट 4 जून को ही पता चल पाएगा। जनता से क्या रुझान मिल रहा है आपको? जनता से भी जैसा मैंने बताया आपको कि वो भी बदलाव चाहती है। राजनीतिक दलों से वो भी खफा है, लेकिन कोई अच्छा विकल्प ना होने की वजह से पूरा देश सिर्फ़ 2 दल में बँट चुका है, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। अ, बड़ी अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं। क्या आपने भी अभी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, क्या आपने भी जनता के बीच किसी किसी तरह का घोषणा पत्र जारी किया है? मैंने ऐसा कोई भी घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। क्योंकि मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं ये चुनाव जीत कर एक नया क्रांति लाना चाहता हूँ, एक नया बदलाव बिना कोई वादा किए हुए। कैसे आप धरातल जनता के बीच में अपना पकड़ बनाइएगा, जहाँ एक तरफ बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियां हैं, एक तरफ गठ बड़ी पार्टियां हैं, उन सबों को आप पीछे पछाड़ के आप जनता के बीच में कैसे अपना वर्चस्व बना रहे हैं? मेरा जनता से दिल का रिश्ता है। मुझे 20 साल हो गए जनता के बीच उनका वो काम करते हुए। एक व्यवसायी के तौर पे मैं जनता से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ और कोई भी व्यक्ति मुझसे मेरे किसी कार्य से दुखी ना होकर के और खुश होते हैं वो। और उन्हीं का परिणाम है कि मुझे लगा कि ये सारे लोग अगर लाखों लोग मुझे मिल जाएँ और मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। अगर यहाँ गोड्डा लोकसभा में जनता आपको अपना समर्थन देती है, तो आप क्या करिएगा सबसे पहले उसके लिए? मेरे नज़र में विकास, घर, मकान, गाड़ी, घोड़ा ये नहीं है। विकास, असली विकास है शिक्षा। शिक्षा सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर शिक्षा हो तो आदमी शिक्षित होकर कुछ भी कर सकता है। कोई भी मामूली से मामूली इंसान को, बच्चे को कम से कम स्नातक की शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। अगर वो स्नातक से शिक्षित हो सकेंगे, तो कोई भी समाज, कोई भी नेता, कोई भी दल, कोई भी इंसान जो मूर्ख नहीं बना सकता है उसे। अगर लोग कम शिक्षित होते हैं तो कोई भी बुड़बक बनाकर, बेवकूफ़ बना के वो चला जाता है। शिक्षा का स्तर को आप किस तरह देख रहे हैं? यहाँ से तो निशिकांत दुबे जी रहे हैं पिछले बार, उससे भी सरकार केंद्र में भी उनका रहा है, तो शिक्षा का स्तर क्या खराब लगा आपको गोड्डा लोकसभा में? शिक्षा का बहुत ही दयनीय स्थिति है। लोग सरकारी स्कूलों में बहुत सारी असुविधाएँ हैं, ख़ास करके मैंने देखा है कोई-कोई अर्ध सरकारी स्कूल है, जो सरकारी भी है और प्राइवेट भी है। क्लास 8 है, टीचर 6 हैं, 3 सरकारी हैं, 3 प्राइवेट हैं। फिर मैंने ये परेशानी बड़े स्कूलों में भी देखा है और प्राइवेट स्कूलों का स्तर तो आप जानते ही हैं, वो पढ़ाई नहीं है कि दुकान हो गया है सौदा का। पैसे के दम पे आप पढ़ाइए, जितना पैसा ज़्यादा होगा उतना ऊँचा शिक्षा होगा, यही हो गया आज का शिक्षा का नीति। सबसे बड़ा समस्या क्या है आपके क्षेत्र का? गोड्डा का, देवघर का, क्या है जन समस्या? जन समस्या यूँ देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे नज़र में अगर शिक्षित होंगे लोग, तो बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। आप अगर
गांव समाज में लोग शिक्षित होते हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी काम जो 2 रुपए का है, वो शिक्षित नहीं होने की वजह से वही 100 रुपए का हो जाता है। लोग मामूली से मामूली चिकित्सा में हज़ारों रुपया, लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। अगर उनको शिक्षा अगर अच्छा मिले रहे, अपनी खुद की जानकारी हो, तो अपने आप को बेहतर समझ सके, कहाँ उनको चिकित्सा मिल पाए और कहाँ कम दर में मिल पाए। सरकारी हॉस्पिटल में भी सुविधाएँ हैं, लेकिन पता नहीं शिक्षा के अभाव में लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं और वहाँ अपना पैसा और समय भी बर्बाद करते हैं। जितने भी पार्टी है या फिर जितने भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जब चुनाव रहता है तो वो जनता के बीच में सिर्फ यही 3 सवाल रखती है: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यही मुद्दा रखती है, फिर भूल जाती है। आप भी वही मुद्दा रख रहे हैं, शिक्षा का। आपको फिर क्यों चुने? क्या ऐसा है आप में जो कि आपको चुने? आप पर क्यों विश्वास करे जनता? जनता को एक बार मुझ पर विश्वास करना चाहिए। मेरे जैसा एक मामूली इंसान आज इस चुनाव में खड़ा है, इसके पीछे कहीं न कहीं कुछ एक बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ा एक लक्ष्य है। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, अगर ज़्यादा कुछ कहूँगा तो फिर मैं उन्हीं नेताओं की तरह गिनती में आ जाऊँगा। मैं जनता से एक बार मौका चाहता हूँ कि एक बार जनता मुझे इस मौके को दे और मैं एक नया व्यवस्था, नया क्रांति ला के दिखाऊँगा। जनता जनार्दन से आप क्या अपील करते जनता जनार्दन से मैं अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी दल को बड़ा नहीं बनाइए, कांग्रेस हो या भाजपा हो, किसी को इतना समर्थन मत दीजिए कि सर चढ़ के बैठ जाए वो। किसी को भी जितना मुझे मत जिताइए, मुझे कोई अफ़सोस नहीं है। किसी भी निर्दलीय को आप वोट दे दें, लेकिन एक पक्ष होकर किसी भी ये 2 बड़ी पार्टियों को वोट ना दें। जीतने का अंतराल सिर्फ 1000-500 का हो, ताकि वो आने वाले चुनाव में अपने आप को देख सके कि अगर मुझसे कोई परेशानी हुई, तो जनता कभी भी मेरा गद्दी खींच सकती है। मेरा उद्देश्य यही है सबसे बड़ा, और इसके अलावा मुझे जनता अगर अवसर मुझे देती है, तो मैं एक नया बदलाव ला के दिखाऊँगा। ज़्यादा मैं नेताओं की तरह कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। जय जनता जनार्दन। हैं? आप गोड्डा लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी नीलेश कुमार गुप्ता जी को सुन रहे थे। इनके विचारधाराओं को लेकर, गोड्डा लोकसभा के क्षेत्र को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में। जनता जनार्दन की।